लास्ट राउंड में आपको साइक्लोट्रॉन में करा रहा था, आप सही कह रहे हैं। साइक्लोट्रॉन में मैंने इसकी लिमिटेशंस, ड्रॉबैक्स ये सब डिस्कस किए थे। उसके बाद एक खास चीज डिस्कस की थी, वो किया था फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, जो आपने निकाला था F = DIL sin थीटा। इसके साथ हमने क्लास एंड की थी और इसके बारे में दो बातें हम लोगों ने डिस्कस की थी। जो दो बातें हम लोगों ने डिस्कस की थी वो याद दिलाता हूँ। नंबर फर्स्ट, मैंने आपसे बताया था ये जो आपका फॉर्मूला है ये 10th में भी होता था। अगर सिर्फ फॉर्मूले के बेसिस पे जाओगे तो ये 10th में भी था, बट 10th में सीधा दिया होता था कि अगर आप किसी कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर फोर्स कितना आएगा, BIL sin थीटा आएगा। फर्दर इससे रिलेट जो हमने दो सिंपल सी बात ली थी वो हमने लिया था, दिस एक्सप्रेशन इज अगेन इन द फॉर्म ऑफ sin थीटा। तो sin थीटा के बेसिस पे आप इसे दो जगह ले जा सकते हैं। दो जगह कहाँ ले जा सकते हो, या तो आप इसे ले जा सकते हो I, ये आपका स्केलर है, और इसलिए जैसे पिछली बार क्यू भी साइन थीटा को आपने लिखा था क्यू और ब्रैकेट में आपने लिए थे वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B, ऐसे ही आप इसको ले सकते हैं L क्रॉस B। फिर इसको लेके हम चले गए थे डायरेक्शन पर। मैंने कहा था डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर है। आप रूल बताया था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और फिर कहा था ये 10th का रूल है, बहुत सारे लोगों को याद था ये रूल फादर मदर और चाइल्ड में है। फिर 3-4 कंडीशन लेके अलग अलग वायर अलग अलग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लेके मैंने डायरेक्शन ऑफ फोर्स पूछे थे। क्या मैं सही कह रहा हूँ, मुझे बताएं। यस सर, बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना। एंड क्लास का यही हुआ था कि हमने उसमें अलग अलग डायरेक्शन के फोर्स पूछे थे, जिसमें कोई इनवर्ड, कोई आउटवर्ड, कोई पता नहीं राइट लेफ्ट, सब दाएं बाएं भाग रहे थे। हैं तो सभी का इन्वर्ट आया था? नहीं, सबका इन्वर्ट तो आखिरी वाले में आया था, उसके पहले तो सब यहाँ वहाँ भाग रहे थे, है ना। लास्ट तक आते आते सही हुए थे वो, वही हमारा काम था कि आखिरकार लास्ट तक आते आते बेचारे अपनी अपनी रास्ते पे आ जाए। और इसके बाद इस साइन थीटा के अकॉर्डिंग दो कंडीशन बताई थी, पैरेलल यानी कि थीटा बराबर 0 तो आपका फोर्स हो जाएगा मिनिमम यानी कि 0, और दूसरी कंडीशन कही थी अगर आपका कंडक्टर परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है यानी थीटा = 90 है तो फिर आपका फोर्स होगा मैक्सिमम। अब मैं जो मेन बात थी, मैंने कहा था ये तो अपन 10th में ही पढ़ते थे, हमने कहा था इसको हम अगले टर्न पे प्रूव करेंगे। तो प्रूव करने के लिए उस टर्न पर टाइम नहीं था, क्लास ज्यादा लंबी चली जाती समझाने में, तो मैंने कहा था इसको अपन प्रूव कर लेंगे। और प्रूव करने के लिए एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं आगे चलता हूँ, मेरे पास कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है, लेट इट बी वेक्टर B, ठीक है। और मेरा अंदाज देख रही होगी, थोड़ा और डार्क कर देता हूँ, ये रही आपकी मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में आप देखेंगे तो इस मैग्नेटिक फील्ड में मैं एक रखता हूँ कंडक्टर, और ये मैंने रखा कंडक्टर यहाँ कहीं, दिख रहा है सभी को, हाँ ना बताएं। और जब एक कंडक्टर मैंने रखा है तो हम सपोज कर लेंगे इसकी लेंथ है ना, अभी वो दिखा नहीं रहा, और मैं मान के चलूंगा इट इज प्लेस्ड एट एन एंगल थीटा, और फिर ये सपोज करूंगा इससे होके आपकी कितनी करंट फ्लो हो रही है। सो करंट I इज फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर। पहले मुझे बताएं क्या इतनी कहानी आपको बिल्कुल साफ समझ में आती है, हाँ ना बोले। ये वही क्वेश्चन, वही कंडीशन है हम लास्ट राउंड पे ले रहे थे। अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, लेंथ लिखी नहीं मान लेना, किसी उसमें रखा जाए तो कितना फोर्स लगेगा, BIL sin थीटा लगेगा। तो फिर अब मैं इस पे जाता हूँ इसके प्रूफ की तरफ। प्रूफ कैसे करेंगे ध्यान देखना, मैं इस जो आपका कंडक्टर है उसका कोई भी एक एलिमेंट चूज कर लूंगा, और मैंने मान लिया ये एक स्मॉल एलिमेंट है और इसकी लेंथ है DL, ठीक है। अब अगली चीज बताओ, ईमानदारी बताना, तुम में से कितने लोगों ने नोट सोर्स बनाए हैं, क्योंकि बहुत कम ने हम बता दें जवाब में भेजे हैं, बाकी तो सब नोट सोर्स कॉपी के बैठ गए। किसी ने कॉपी वॉपी बनाई है भाई कि नहीं बनाई? जो आपने अभी भेजा था ना कल परसों, वो वाला नहीं हुआ, बाकी उससे पहले का हो गया। नहीं कोई दिक्कत नहीं, उसके पहले का ही पूछ रहा है अभी तो, है ना। बनाई है रितेश तोवर ने, बढ़िया, यस सर। और युवराज सिंह भदौरिया, तूने बना ली कॉपी कि नहीं बनाई? सर बताइए अगर आधी है। बना ली, बना दी है। आधी कहाँ तक है? सर वो अमीटर वाला नहीं है, वो गैल्वेनोमीटर को उसमें अमीटर में करने वाला। नहीं वो कोई दिक्कत नहीं, वो तो अभी टॉपिक आपका आएगा।
उसमें कोई समस्या नहीं। सर ये तो लिख लिया कॉपी में। हाँ नहीं कोई दिक्कत नहीं, उससे क्या होता है बेटा आप उस कॉपी को रख के बैठ सकते हैं। एक्चुअली उसका बेनिफिट ये हो जाता है कि अगर आप चाहेंगे तो उस कॉपी को जैसे आप रख के बैठोगे तो आपको बिल्कुल साफ दिखता जाएगा कि आपने क्या लिखा है और अपने यहाँ पे क्या पढ़ते हुए जा रहे हैं। ये बेनिफिट हो जाता है, मैंने आपसे पहले भी कहा है ना, इसलिए पूछा मैंने। अब ये आपके हाथ में, आप कितना मैक्सिमम लाभ लेते हैं, या उसमें मान चलो कोई फिगर ऐसा होगा कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये सामने वाले ने कैसा फिगर बना रखा है, तो एक कम से कम यहाँ बनाता हूँ तो एक आइडिया लग जाता है, तो उसको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हो। आए देखे ध्यान से, मैंने मान लिया डीएल लेंथ का आपका यहाँ पर कंडक्टर है। अगर कंडक्टर है तो क्या आप, सॉरी डीएल लेंथ का एक एलिमेंट है, अगर एलिमेंट है तो ध्यान देखो, मैं माने चलता हूँ आई इज फ्लोइंग थ्रू, इस आपके एलिमेंट से कितनी करंट पास हो रही है, आई इज फ्लोइंग थ्रू एलिमेंट डीएल, जो आपके डीएल लेंथ का एरिया है उसमें से आपकी करंट फ्लो हो रही है। और अगर करंट फ्लो हो रही है मतलब ध्यान देखना उससे होकर कुछ ना कुछ चार्ज फ्लो हो रहा होगा, क्योंकि करंट का मतलब आपको मालूम है, करंट का मतलब होता है मूविंग चार्ज। तो हम क्या सपोज कर लेंगे, ध्यान देखना, हम सपोज कर लेंगे कुछ ना कुछ चार्ज फ्लो हो रहा है। अब सवाल है इतने एलिमेंट में कितना चार्ज फ्लो हो रहा होगा, इस पर हम जाते हैं। एक सिंपल चीज मानेंगे, हम लिखेंगे लेट, ये टर्म करंट इलेक्ट्रिसिटी से सुनते आ रहे होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ मटेरियल लिख दें चाहे कंडक्टर लिख दें, इज एन। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ मटेरियल एन का मतलब समझ में आ रहा होगा, एन इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है। अब पर यूनिट वॉल्यूम में अगर आपके इलेक्ट्रॉन एन है तो फिर आप ध्यान देखें, देन वॉल्यूम ऑफ स्मॉल एलिमेंट, इस स्मॉल एलिमेंट का वॉल्यूम कितना होगा, तो ध्यान देखना वॉल्यूम याद है, वॉल्यूम आपसे बताया था किसी भी सिलेंडर का वॉल्यूम होता है एल। और बड़ी सिंपल जगह बता देता हूँ, जो आपने रेजिस्टेंस के खींचातानी वाले सवाल किए थे, अब तो याद आता है, उसी बात पे बेस थे कि वॉल्यूम A1 L1 बराबर होता है A2 L2। ये कहा था परमानेंट, याद रखना कई जगह लगेगा। तो अगर स्मॉल एलिमेंट का वॉल्यूम देखोगे तो कितना हो जाएगा ADL, ये समझ में आ रहा होगा इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर वॉल्यूम इतना है तो फिर ध्यान देखेंगे, देन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर कितने हो जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ध्यान देखना यूनिट वॉल्यूम में थे n, इतने वॉल्यूम में कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे NaDl। क्या ये पहली बात समझ में आती है, हाँ या ना? ये एक स्टेप मुझे बताएं, क्या हर आदमी को इतना समझ में आ रहा है? हाँ बोलना फुर्ती से। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मटेरियल की मैंने n मान लिया है, वॉल्यूम कितना होगा ADL, तो इतने एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एक वॉल्यूम में n थे तो इतने में हो जाएंगे NaDl। क्या ये हर आदमी को समझ में आ जाता है? मुझे बताओ फुर्ती से हाँ या ना बोल के। आ गया? ठीक, चल एक ही बेचारी को समझ में आया, बाकी सब ऐसे बैठे हैं। अनमोल सिंह यस सर। आ गया समझ में? यस सर। ठीक, चले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे नजर आते हैं आप कहोगे इसका क्या करेंगे, ये मैंने अलग करके डाल दिया। अब मुझे जो मैं बात मेन था वो मैंने क्या कहा था कि आपकी करंट आई फ्लो कर रही है, और अगर करंट आई फ्लो कर रही है तो मैं आपसे कह रहा था करंट आई फ्लो होने का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना, और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना तो हम क्या कहेंगे, ध्यान देखना फोर्स। चलो और साफ लिख देता हूं, शॉर्ट में और डिटेल कर दिया, लॉरेंज फोर्स ऑन ए मूविंग इलेक्ट्रॉन। जब यहाँ से करंट फ्लो हो रही है मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चार्ज होता है। आप पिछले साइक्लोट्रॉन से लेके पिछले दो टर्न से जो पढ़ रहे हैं वो एक ही कहानी है, किसी भी मूविंग चार्ज पर अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में है तो एक फोर्स लगता है, और फोर्स कितना लगता है, अभी मैं स्मॉल एफ से लिख रहा हूँ, छोटा इलेक्ट्रॉन छोटा एफ, तो ये इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स होगा, ध्यान देखना Q डॉट V क्रॉस B। अभी Q की जगह हम लेंगे, अब तुम पूछोगे ये क्यों, तो अब ये मैंने कहा तो दो तीन टर्न से लगातार चला रहा है ना लॉरेंज फोर्स, वही साइक्लोट्रॉन से हेलिकल पाथ पूछा था, सर्कुलर वर्कल निकाले थे, कई दिन से चल रहा है, लिख रहा होगा Q डॉट V क्रॉस B। Q की जगह मैंने ले लिया -E,
हो सकता है आपके नोट्स में इसमें छोटा सा एम भी लिखा हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह का शीट रख के बैठोगे तो आपको आसान होगी। और एक आध चीज ये भी समझ में आ जाएगी कि हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं तो उससे कोई महत्व नहीं है। मैग्नेटिक की बात कर रहे हैं ऑरेंज की, चाहे आप उससे लिख दें FM से, चाहे सिंपल एफ लिख दें। अब अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन पे निकाल लिया तो फिर आपकी शीट कहेगी सारे इलेक्ट्रॉन्स पर, भैया इस पूरे एलिमेंट में जितने इलेक्ट्रॉन्स उन सारे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना लगेगा। तो ये मैंने मान लिया DF। DF क्यों मान रहा हूं, मतलब छोटा एलिमेंट है इसलिए। ये कितना हो जाएगा देखना, एक पे इतना था और टोटल कितने, इतने, इतने से मल्टीप्लाई करोगे। मेरी बात समझ में आ रही है? एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स आपका इतना है तो सब पर कितना होगा, तो सब पर हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई करें NaDl, ये तो है ही, और साथ में क्या होगा डॉट E V क्रॉस B। क्या है, मेरी बात समझ में आती है? हाँ या ना बताएं। यस सर। आपको खुद ही से हाँ ना बताते आओ, किसी को नहीं आ रही हो तो टोक जरूर देना, नहीं तो पता चले हम कोई बैठा हो मस्त एकदम बोले पढ़ा रहे पढ़ा लें, फोन डिस्टर्ब करे। देख लें सारे एक इलेक्ट्रॉन का था तो सारे एक छोटा सा माइनस छूट गया, उस माइनस को ऊपर लगाते हैं ना, तो ऐसा कर ये हो गया आपका माइनस NaDlE और साथ में V क्रॉस B। चलो लाल पेन उठाया तो मैंने दूसरे काम से था, पहले उसको वापस नीला कर दूं। अब जब आप जाएंगे तो ध्यान से देखें यहाँ पर कि आपको ऐसा नजर आता है, ये जो चीज लिखी है NaDlE, इसमें से ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये है चार्ज, सॉरी ये है इलेक्ट्रॉन। आपको ध्यान आएगा चार्ज होता था Q बराबर Ne, N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और ये E है, तो आप क्या कह सकते हैं माइनस NaDlE। अलग से लिख रहा हूँ डॉट लगा के ताकि दिख जाए ये नंबर, ये इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होगा, बराबर होगा आपका चार्ज फ्लोइंग यानी कि DQ। और अगर आप ऐसा ले लेते हैं तो अगली बार आप कहाँ पहुंचेंगे, आपका जो DQ है DF बराबर हो जाएगा DQ डॉट वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। क्या समझ में आ जाता है हाँ या ना? अब बस लास्ट टेस्ट है, इसलिए मुझे यहाँ तक बता दें कि आपको ये कहानी समझ में आ रही है या नहीं। तो बस मुझे एक लाइन और चलनी है, किसी को यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझे बताएं। ये समझ में आता है, एक इलेक्ट्रॉन का फोर्स, सारे इलेक्ट्रॉन्स का फोर्स, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये E, तो Q बराबर N और E, तो ये Q बराबर N ही कर दिया मैंने। लास्ट और आखिरी स्पॉट उस पर जाते हैं। आपने एक डेफिनेशन पढ़ी है, I बराबर होता है dq बाई dt, और आपने ये भी पढ़ा है वेलोसिटी बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम मान के चलेंगे अगर ये एलिमेंट की लेंथ कितनी है dl, तो इस dl को क्रॉस करने में जितना टाइम लगेगा वही इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कहलाएगी। तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी, दिख रहा होगा, ये होगी dl बाई dt, और I आप पढ़ चुके हैं dq बाई dt, ये हमारे पढ़े हुए टॉपिक हैं या डेफिनेशंस। और अगर ये मालूम है तो देखो ध्यान से, मैंने कहा था एक लाइन में खत्म कर देंगे। df बराबर कितना होगा, ये होगा dq की जगह I, dt, v की जगह हम रखेंगे dl अपॉन dt, और क्रॉस वेक्टर b, dt और dt कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए आप कह देंगे, इसलिए टोटल फोर्स इस पूरे के लिए इंटीग्रेट करोगे, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, टोटल कितना आ जाएगा देखो ध्यान से। अगर F निकालोगे, F इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, dt खत्म हो गए थे, I तो I है कांस्टेंट, B कांस्टेंट है, ठीक है। पहले मैं dt कैंसिल कर दूं एक आधे लोगों के लिए, कहेंगे dt कहाँ गया, ठीक है। अब देख लें, इसे आप टोटल के लिए मन में इंटीग्रेट कर लो, dx का इंटीग्रल x, df का f, I b दिख रहा होगा, dl का क्या हो जाएगा, ये हमने आपसे लास्ट राउंड में कहा था कि यहाँ जो फोर्स लगता है वो कितना होता है,
I डॉट वेक्टर L क्रॉस वेक्टर B, और अगर आप इसका मॉड वेक्टर F निकालेंगे, ये कई बार पूछ चुका हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो होता है AB साइन थीटा। तो ILB साइन थीटा, थोड़ा मजा नहीं आता, ILB साइन थीटा बोलने में अटकता है, तो इसको अपन कह देते हैं बिल साइन थीटा। ये अपन ने केवल लिखने और याद करने के टारगेट से ऐसा लिख देते हैं, बाकी एक्चुअल में क्या लिखना चाहिए था, ILB साइन थीटा, बाकी मतलब एक ही है। आराम से इस डेरिवेशन को देखें, और कोई डाउट हो तो मुझे बताएं, देख लें मजे से। किसी माइनस साइन बोलो बोलो, इलेक्ट्रॉन की वजह से लिया है, कौन सा, ये वाला ना? हाँ माइनस साइन। बिल्कुल, क्योंकि ध्यान देखना, चूंकि मैं वेक्टर फॉर्मेट में काम कर रहा हूँ, एक यहाँ का छोटा सा वेक्टर छूट गया है, चूंकि वेक्टर फॉर्म में ले रहा हूँ, इसलिए मैंने इलेक्ट्रॉन को विद साइन लिया है। अब ध्यान से देखो, यहाँ नेगेटिव साइन क्या बताता है, अगर डिटेल में घुसोगे तो मैं वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर ध्यान देखना, यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखोगे, पॉजिटिव चार्ज मान के चलो इधर जा रहा है, तो फोर्स सपोज करें ऐसा कहीं ऊपर की तरफ लगेगा, मान के चले, अभी हम निकाल नहीं रहे, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन लोगे तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, उल्टा, इसलिए उसका फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। तो ये माइनस, ध्यान देखना, ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज या करंट के डायरेक्शन के अपोजिट होता है, इसलिए फोर्स भी करंट के डायरेक्शन के उल्टा लगेगा। अगर करंट उधर जा रही है तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर हो जाता है। तो ये बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना? तो याद होगा, माइनस हमेशा अपोजिट डायरेक्शन बताते हैं, तो इसलिए हमने विद, चूंकि वेक्टर फॉर्मेट रखे हैं, इसलिए माइनस कंसीडर किया है, ताकि डायरेक्शन गलत ना हो जाए। ठीक, बाकी देखिए क्या होगा, इसको हमने, तो टोटल चार्ज हो गया, पूरा चार्ज जितना जा रहा है। अब कोई शंका किसी को तो मुझे बताएं, किसी को स्क्रीनशॉट लेने की इच्छा हो तो वो ले लो, बहुत दिनों से हमने स्क्रीनशॉट नहीं लिए, पिछले टर्न में किसी ने याद दिला दिया था स्क्रीनशॉट का। अब तो क्या होता है, मैं हैंड रिटन नोट्स भेज देता हूँ, तो मुझे स्क्रीनशॉट का याद ही नहीं रहता। ठीक है, किसी को लेना है? चलो ले लिया, हाँ ना बताओ। आगे मैं इसको मिटाता हूँ, अब मैं अगली चीज पे जाता हूँ। ये आपने पढ़ लिया, अब एक बहुत महान क्वेश्चन करेंगे, और बिल्कुल 5 स्टार वाला क्वेश्चन करेंगे, वो भी दिखा देता हूँ। अब मैं आपके लिए लिखता हूँ, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे फोर्स बिटवीन टू पैरेलल। बाकी लिखा तो करंट कैरिंग होता है, पर करंट कैरिंग हम मान के चलेंगे तो अंडरस्टैंड कर लोगे। करंट कैरिंग की बात कर रहे हो, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स। अगर आपके पास दो कंडक्टर्स पैरेलल में हैं, तो उनके बीच कितना फोर्स लगेगा। आओ देखो ध्यान से, हम क्या जानना चाहते हैं, मान के चले ये दो कंडक्टर है और दोनों से हम करंट फ्लो कर रहे हैं, तो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है, क्या इनके बीच में कोई फोर्स लगेगा, हाँ या ना? तो पहले तो मेरा जवाब है हाँ। अब कैसे लगेगा वो मैं अभी यहाँ दिखाता हूँ, और बहुत छोटा सा डेरिवेशन है, कायदे से कहा जाए तो समझने में सिर्फ 4 लाइन का। तो पहले तो लिखने में जरूर आधा पेज हो जाएगा, वो एक बात अलग है। पहले तो जो मैंने कहा फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स, इसको अपन क्या करेंगे, इस पर मत लगाएंगे, सीधे सीधे 5 स्टार। अब ये बात पूछना क्यों, बाकी इसके लिए आप समझ जाओगे, है ना? अब मेन बात पे आते हैं, जब आप फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स कर रहे हैं, तो सबसे पहले ध्यान देखें, मान के चले मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन कंडक्टर है, और मैं इससे करंट आई फ्लो करता हूँ। क्या आपको ऐसा मालूम है, जैसे ही किसी भी कंडक्टर से आप करंट आई फ्लो करेंगे, इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी, और जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो उस कंडक्टर के परपेंडिकुलर होती है, यानी वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे में डेवलप हो जाएगी, ऐसे में। क्या आप में से ऐसा कोई भी व्यक्ति है जो मुझे ये बताए
कि किसी किसी स्ट्रेट लाइन कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है। देखो अगर तुम्हारे पास रेजिस्टर है बगल में रखे हुए तो पलट के देखो फुर्ती से और मुझे बताओ। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, बिल्कुल सही जवाब है आपका। और अब ये ध्यान रखिएगा, अब हम एक काम करेंगे, हम मान के चलेंगे स्ट्रेट लाइन कंडक्टर है वो अपन ने ली थे फाइनाइट। हम मान चलते हैं स्ट्रेट लाइन कंडक्टर कैसे होते हैं जनरली, इनफाइनाइट। जब आप इनफाइनाइट किसी में जरा सा आगे 2 लाइन बाद कंडीशन देखेंगे तो साइन 90 प्लस साइन 90 करके ये दिखाया गया होगा 2i अपॉन डी। चेक करें यही है क्या सर है। अब मैं इसका क्रॉस चेक करा देता हूँ। इसने कहा बेटा शीट अपना रजिस्टर रख के बैठोगे तो चीजें जल्दी समझ में आएंगी, नहीं तो ऐसे हवा हवाई तो चलते ही रह जाओगे। सेकंड एक काम करो, एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ा है, एम्पियर सर्किटल लॉ में तुमने पढ़ा होगा एम्पियर सर्किटल लॉ का प्रूफ, फिर आपने पढ़ा होगा एक सोलिनॉइड, फिर एक पढ़ी होगी टोरॉइड, और एक मजेदार बात है इसके बाद पढ़ी होगी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट लाइन कंडक्टर। और उसमें पलट के देखो उसमें भी आपने फॉर्मूला क्या निकाला है जरा देखें। सेम है, केवल अंतर इतना है वहां 2i अपॉन आर है क्योंकि वहां हमने डिस्टेंस आर से मान लिया था। इसका मतलब याद देखना मैं क्या कह रहा था, आधी से ज्यादा चीजें हमारी ये पड़ी हुई हैं इसमें। सबसे पहली चीज क्या है याद देखना, हम मान चलेंगे साई को मैं i1 कर देता हूँ, पहला कंडक्टर है। मैं यहाँ पर एक सिंपल चीज बताता हूँ, ऑन फ्लोइंग i1 इन फर्स्ट कंडक्टर क्या होगा, आप बताएंगे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्स। और जो मैंने कहा आप केवल फिगर देखें, इतना आप पढ़ चुके हैं, करंट करेंट कंडक्टर जैसी करंट फ्लो करोगे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। आपने फॉर्मूला भी बिल्कुल सही बताया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन डी। और जैसे ही ये डेवलप हुआ, अब मैं अगला काम करता हूँ, जो मैंने यहाँ पहले दिखा रहा था कि 2 कंडक्टर है, अब मैं यहाँ पे दूसरा कंडक्टर भी रखता हूँ। और इससे भी मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर करंट भेजता हूँ i2। अब बहुत ध्यान से देखो आपके पास ये है मैग्नेटिक फील्ड बी, इस मैग्नेटिक फील्ड में आपने ये करंट कैरिंग कंडक्टर रखा, और जैसे ही रखा लास्ट टर्न का एंड और आज के टर्न का शुभारंभ इन्हीं शब्दों से हुआ है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर रखा जाएगा तो उस पर एक फोर्स लगेगा BIL साइन थीटा। इसलिए आप जैसे ही करेंगे आप क्या लिखेंगे, ऑन फ्लोइंग I2 इन सेकंड कंडक्टर, जैसे ही सेकंड कंडक्टर से I2 फ्लो करोगे इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। और कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो आपको मालूम है ये फोर्स होना चाहिए F इज इक्वल्स टू BIL साइन थीटा। हमारा डायरेक्शन लगभग एंड पे आ गया। क्या पहली ये बात समझ में आती है कि अगर आप तो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स कहीं भी रखेंगे उनके बीच में फोर्स अप्लाई होगा। क्यों अप्लाई होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट, जैसे ही पहला कंडक्टर से करंट पास होगी उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। ऑन फ्लोइंग I1 इन फर्स्ट कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्स गिवन बाय दिस, वो मालूम है सभी लोगों को। नेक्स्ट जिससे करंट फ्लो कर रहे हो ऑन फ्लोइंग I2 इन सेकंड कंडक्टर, ऐसा कर देता हूं ताकि आदमी को दिखता रहे। इन सेकंड कंडक्टर इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स F बराबर BIL साइन थीटा। रख दो आराम से, कितना होगा ध्यान देखना, ये जो I है ये कितना होगा I2, क्योंकि इसमें से करंट कितनी आ रही है I2। बस हो गया आपका खत्म, F बराबर B, BA था, और यहाँ मैं कर दूंगा I1 क्योंकि ये पहला कंडक्टर था तो कितना होगा 2I1 अपॉन B इंटू I2 इंटू L इंटू साइन थीटा की वैल्यू कितनी रखूं
sin 90। sin 90, क्योंकि आपको मालूम है मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर के परपेंडिकुलर होती है, ये आपको मालूम है। अगर ऐसा रख दिया तो ये कहानी खत्म, यानी F इज इक्वल्स टू कितना आएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 L अपॉन D, और ध्यान देखना फोर्स है इसलिए इसकी यूनिट होगी न्यूटन। और इस क्वेश्चन में ध्यान देखना इस यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंस है, कारण एक सेकंड बाद बताता हूँ। न्यूमेरिकल में भी कई बार गड़बड़ा जाओगे, कई बार डायरेक्ट डेरिवेशन में भी। ध्यान देखना ये एफ हमने निकाल लिया, इसमें तो कोई मान बात नहीं लगी होगी। इसकी बी बराबर निकालो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 अपॉन डी BIL sin थीटा, वैल्यू रख दो, खत्म, अपने आप इंटू हो गया। मेन बात ये फोर्स आपने निकाला न्यूटन में, चूंकि आपने माना था कि ये आपके कंडक्टर कैसे हैं, वेरी लॉन्ग, तभी आपने फॉर्मूला लिया है जो इन्होंने बताया था sin phi 1 प्लस sin phi 2 वाला नहीं लिया, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कंडक्टर्स ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, और इनफाइनाइट लेंथ का प्रैक्टिकल मीनिंग ये होता है दीज आर एक्सट्रीमली लॉन्ग। इस कंडीशन में लेंथ L कितने मीटर की लेंथ पे निकालोगे, तो ऐसा मत करो, सस्ता काम करो, इसलिए हम बताते हैं फोर्स। हम जो चीज निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे नजर आ रहा है, मैं फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल लूंगा, 1 मीटर पे कितना फोर्स लग रहा है, तो जितना तुम कार इस्तेमाल कर रहे हो 2 मीटर 4 मीटर वो अपना निकाल लेना। पर मीटर का मतलब समझ में आ रहा है, पर मीटर का मतलब होगा ये L बराबर कितना लिया जाएगा, 1 मीटर, क्या ये गोला लगा हुआ साफ दिख रहा है, अगर L बराबर 1 मीटर रख दोगे तो ये इतना सा हिस्सा बचेगा, कितना बचेगा, F इज इक्वल्स हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन D। और सबसे खास बात L बराबर 1 मीटर, लेकिन अब यहाँ यूनिट में क्या लिखूं, सर फोर्स पर मीटर। हाँ, यानी कि न्यूटन पर मीटर, समझ आ गया, इतने न्यूटन तो लग रहे हैं, लेकिन कहाँ लग रहे हैं, पर यूनिट लेंथ या पर मीटर, इसलिए ये अंतर रखिएगा। अब आज की आज की नहीं, इस जो आपका वो है उसकी सबसे लास्ट बात, ये आपसे जब भी डेरिवेशन आता है, और ये आता ही है इसीलिए इसको बाकायदा के कह रखा है 5 स्टार है, मोस्टली और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में शामिल है। जब भी ये पूछा जाता है, कई बार इसमें ये भी पूछा जाता है व्हाट इज द डायरेक्शन या नेचर ऑफ दिस फोर्स। इसमें एक बात याद रखना, मैं फिगरेटिव दिखा देता हूँ, ध्यान देखना, अगर दोनों आपके जो कंडक्टर है, अगर इनमें करंट कैसी होगी, सेम डायरेक्शन, समझ आ रहा है, अगर करंट कैसी जा रही है, मैंने कहा सेम, तो इनमें फोर्स होता है अट्रैक्टिव। इसको अगर आप शीट देखेंगे तो मैंने इसीलिए इसको ऐसा दिखा दिया है, समझ आ रहा है, ये तार इधर खिंच रहा है, ये तार इधर आपस में कर रहे हैं अट्रैक्ट। लेकिन अगर ध्यान देखना करंट कैसी है आपकी, ये करंट आपकी कैसी जा रही है, ये जा रही है अपोजिट, एक ऊपर एक नीचे, तो फिर इनका डायरेक्शन होता है, सॉरी इनका नेचर होता है रिपल्सिव। और रिपल्सिव को कैसे शो किया गया, तो ऐसे शो कर दिया, आप शीट देखोगे, यानी बता रहा है रिपेल होके इधर खींच गया, ये इधर खींच गया, चूंकि तार फ्लेक्सिबल होते हैं, एक दूसरे दूर हटेंगे तो हल्का सा पुल से हो जाएंगे, इतना अंदाज लग जाता है। अब ये देखो, क्या ये सारी कहानी समझ में आके याद हो जाएगी, हाँ या ना बताओ, कोई शंका हो किसी को तो इस पूरी कहानी एक बार पूछ लें। हाँ या ना बताए, को कोई शंका तो नहीं किसी को? नो सर। नहीं, ठीक हो तो मैंने कहा पूछ लीजिएगा, नहीं तो रह जाओगे। अट्रैक्टिव रिपल्सिव कैसे पता चला? अट्रैक्टिव रिपल्सिव ऐसे पता चलेगा ना, जैसे आप इस तार को रखेंगे तो जो मैंने शेप दिखाई है, ये शेप या तो ऐसी होने लगेगी या ऐसी होने लगेगी, इसी से पता चल जाएगा कि ये फोर्स कैसा अट्रैक्टिव है। ये शेप समझ में आ रहा है, तार ओरिजिनल ये थे, हल्का सा बेंड होंगे, बेंड होते दिखेंगे, इससे समझ में आ जाता है ना कि अट्रैक्टिव है। या ऐसा रखोगे तो दिखने लगेगा ये कैसा हो रहा है, टूट जा रहा है।
ये जो मैंने बनाया शेप बनाया, जैसे अपन कहते हैं ना जो तार फ्लेक्सिबल होते हैं ना, ऐसे रखोगे सीधे, और जब आप रखेंगे तो धीरे धीरे हल्का सा, ऐसा नहीं तुम सोचो ऐसे हो जाए, हल्का सा ऐसा करेंगे, तारों में दिख रहा होगा ऐसा होता है। इससे समझ में आ जाएगा कैसे रिपल्सिव। उसी को मैंने फिगरेटिव एकता इसलिए दिखा दिया कि साफ समझ में आ जाए। अब नेचर याद रख लेंगे आप। अब लास्ट जो हम कहते हैं लास्ट टॉपिक जिस पे मैं जाऊंगा, जिसकी आप चर्चा कर रहे थे, बस वो नहीं लिखा आपने, वोल्ट मीटर अमीटर वाला, उसी की शुरुआत ध्यान देखना अब यहाँ से हो जाएगी। और वोल्ट मीटर और अमीटर वाला जो टॉपिक आप बात करेंगे उसकी भी जो हम कहते हैं बेसिक है वहीं से स्टार्ट होगा, इसलिए ध्यान से कर देखना। इसलिए मैंने कहा था अब जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो एक बार फिर 3-4 डेरिवेशंस तक लगातार जाता है। और टॉपिक क्या था, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पर लगने वाला फोर्स F इज इक्वल्स टू BIL sin थीटा। ये अपने आप में एक फॉर्मूला हो गया। इसका प्रूफ F इज इक्वल्स टू I डॉट वेक्टर L क्रॉस वेक्टर B, इट इज अनदर क्वेश्चन। देन इसी के बेसिस पे हमने निकाला फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। अब इसी से मैं एक और महान चीज निकालने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखो। और ये मैं दिखाता हूँ, ये आपका टॉर्क ऑन, चलो शॉर्ट में लिख देता हूँ, टॉर्क ऑन ए लूप। बाकी करंट कैरिंग लूप की चर्चा कर रहे हैं, ये आपको अंदाज है। क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखें। मैं मान चलता हूँ मेरे पास एक रेक्टेंगुलर लूप है, बड़ा बनाऊं ताकि आपको देखे। सर हम्म सर जो सर हमने इधर पैरेलल में जो लिखा था सर डायरेक्शन, हम्म सर यार उससे फ्लेमिंग सेकंड रूल से लिख लेगी क्या? नहीं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से नहीं निकलेगी, या तो प्रैक्टिकल निकलेगी या फिर एक और तरीके से निकाला है कि बहुत कॉमन सेंस है। मैं भी याद बता देता हूँ, एक मिनट। अगर आप ये जानना चाहेंगे कि हम इस डायरेक्शन में प्रैक्टिकल ना निकाल के कैसे निकालें, तो भी मैं बता देता हूँ। एक समय फिगर बना फिर तुम्हारे सवाल का जवाब देना है। एक सेकंड बस। अब जो आप पूछ रहे थे मैं दिखा देता हूँ, ध्यान देखना। ये मेरे पास दो करंट कैरिंग कंडक्टर है और मान चले इनमें करंट जा रही है सेम डायरेक्शन में। डायरेक्शन ध्यान देखना, डायरेक्शन कुछ भी I1 I2 मान लेना, उससे कोई फर्क नहीं। डायरेक्शन कहाँ जाएगी, जो मैंने कहा था ये दोनों होंगे सेम डायरेक्शन में, करंट जा रही, दोनों अट्रैक्टिव होंगे। प्रैक्टिकल कैसे निकलेगा, ये हल्का सा अंदर की तरफ बेंड हो जाएगा, ये भी अंदर की तरफ बेंड हो जाएगा, समझ में आएगा दोनों अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब आप ये पूछेंगे हम कैसे मान लें, दिख तो रहे बेंड होती हुई लेकिन इसको फिजिक्स में कैसे दिखाओगे, तो देखो ध्यान से। मान चले ये करंट इस वायर में फ्लो हो रही है, इसका मतलब ध्यान देखना कहीं ना कहीं इस वायर में एक बैटरी लगी होगी, चाहे कहीं भी लगी हो। और जो बैटरी लगी होगी, मैं डॉटेड इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने माना इस वायर में करंट के लिए कहीं ना कहीं तो सर्किट हो गई। आधे तार में हवा में करंट फ्लो नहीं हो सकती। करंट का डायरेक्शन ध्यान देखना ये है, इसका मतलब पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी ये होगा और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी ये होगा। क्या है मेरी बात समझ में आती है, हाँ ना बताएं। अब ऐसे ही ध्यान देखो, इस वायर को देखो, इसमें भी आपकी करंट जा रही है, इसमें भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे एक बैटरी जरूर जुड़ी होगी, जिसका पॉजिटिव टर्मिनल ये होगा और जिसका नेगेटिव टर्मिनल ये होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। जरा मुझे देख के बताएं क्या ये दोनों फिगर आपको समझ में आते हैं, हाँ या ना। यस सर। अगर ये करंट जा रही है तो कहीं ना कहीं मैंने कहा पॉजिटिव नेगेटिव इसमें भी होगा, इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव होगा। चूंकि हम मेन तारों पे थे इसलिए हमने पीछे करंट कहाँ से आ रही है ये जिक्र नहीं किया था। अब मैं करंट जहां से आ रही है उसका भी जिक्र कर देता हूँ। एक मुझे छोटी सी बात और बताओ, पेन पेन नीला ये रहा, ओके नहीं 5 नंबर चल ला दो, ठीक है। हमारा प्रिय पेय पदार्थ हमारे पास है, इसके साथ हम अपनी एनर्जी बढ़ाएंगे। ये मुझे बताएं, जब आपका ये आता है तो इस लूप में आपकी करंट का डायरेक्शन कैसा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज।
बताएं। करंट के कम्युनिटी फील्ड का एंटी क्लॉक करंट का डायरेक्शन कैसा है? करंट किस डायरेक्शन में आपकी फ्लो हो रही है? सर एंटी क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज। बढ़िया। अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रही है तो एक सिंबल आपने पढ़ा होगा, मैं आपके सामने बना देता हूँ। सॉरी, एंटी क्लॉक की वजह से। एंटी क्लॉक का मतलब ठीक। आप इसमें जरा बताएं, इसमें आपकी करंट का डायरेक्शन कैसा है? क्लॉकवाइज। बढ़िया। अब मुझे बताएं, पहले लूप कौन सी पोलैरिटी शो करेगा? कौन सी मैग्नेटिक पोलैरिटी शो होती हुई दिख रही है? दिख रही है, ये क्लॉक रूल पढ़ा रखा है ना, इसकी मैग्नेटिक sir. पोलैरिटी सामने दिख रही है, नॉर्थ पोलैरिटी है। और उसकी पोलैरिटी कौन सी नजर साउथ आ रही है? पोलैरिटी अब साउथ बताओ, पोलैरिटी इनमें अट्रैक्शन होना चाहिए कि रिपल्शन? सर अट्रैक्शन इसलिए हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, खत्म। अब कितना आएंगे ध्यान रखना, ये फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वायर पे डिपेंड करेगा, ये वसूलता है कितना आएंगे। ये तो जितना तुमने टाइट कर रखा होगा उसके अकॉर्डिंग हल्का सा बेंड होगा। अब ये समझ में आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं? कोई डाउट हो तो फिर पूछ लें एक बार, बोले। नो सर किसी क्वेश्चन का? अब हम वापस अपने उस पे जाते हैं जिस चीज पर हम थे, इसको ध्यान से देखें एक सेकंड। क्या है ये? मैंने एक लूप लिया था, ध्यान देखना। लूप बता रहा है आपका 3 डायमेंशनल ऐसा कहीं है, ये आपकी एक मैग्नेटिक फील्ड है और इस लूप से होकर मैं करंट फ्लो करता हूँ। करंट फ्लो करता हूँ, मानो चलो यहाँ से करंट गई, ये गई आपकी करंट, चलो यहाँ गई बना देते हैं। और ध्यान रखना, हो सकता है तुम्हारे जो रजिस्टर में फिगर दिया हो थोड़ा बहुत अंतर हुआ है डायरेक्शन ऑफ करंट में, क्योंकि क्या होता है फिगर हम कोई रटे या और सामने तो रखे नहीं है, इसलिए तुम इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेना ताकि तुम्हें कोई डाउट नहीं आए। ये करंट ऐसी जाएगी, सुविधा के लिए मान में चले मैं इनके नाम रख देता हूँ। इसका मैंने नाम रख दिया, ये है मेरी साइड ए बी, और ये साइड मैंने मान ली ये है सी डी। ये आपकी ब्रेथ मान लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक की आपकी चौड़ाई है बी, और इसकी लेंथ अपन मान लेंगे, लेंथ हो गई एल। अब बहुत ध्यान से इधर देखिएगा, चलो एल यहाँ बीच में नहीं घुसे हुए, तुमको दिक्कत आएगी। एल और बिल्कुल किनारे आगे कर देता हूँ, ये है एल। इससे तुम्हारा मेन फिगर उसका लेना देना खत्म। ठीक है, अब तो अपने फिगर पे कंसंट्रेट करो। क्या आपको ऐसा नजर आ रहा है? अगर ध्यान से देखें कि ये मैग्नेटिक फील्ड है और ए बी और सी डी दो परपेंडिकुलर करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, ए बी एंड सी डी आर परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर क्या है? सिर्फ कंडक्टर लिख रहा हूँ, ठीक है? करंट कैरिंग लिखने लायक मेरे पास जगह नहीं है, ठीक है? करंट कैरिंग अपने आप समझ जाइएगा। ए बी और सी डी अगर दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं जो इस मैग्नेटिक फील्ड में रखे हैं, इसका मतलब इन पर आपका मैग्नेटिक फोर्स लगेगा F बराबर BIL साइन थीटा। यानी इन पर फोर्स कितना लगेगा? F बराबर BIL साइन 90, यानी कि BIL। ये कंफर्म हो गया। क्या आप मेरी इस बात से सेटिस्फाई हैं? हाँ या ना बताएं छोटी से जोर से। यस सर यस सर सारे लोग बता दें, क्योंकि इसमें क्या है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा। ये डेरिवेशन कई बार आता है, इसमें अक्सर लोग बाद में फिर डाउट पूछते हैं। मैंने कहा ए बी और सी डी जो डेरिवेशन हम कर रहे थे अभी क्लास 3 से लेके आज तक, मैग्नेटिक फील्ड में खड़े हुए दो करंट कैरिंग कंडक्टर है, साफ तौर पे करंट का डायरेक्शन दिख रहा है। इन पर F बराबर BIL साइन 90 लगेगा, ये तय है। ये बात आपको समझ में आती है? हाँ, क्या सही है? यस सर। तो फिर एक नेक्स्ट चीज आइए, क्या आपको ऐसा दिख रहा है कि हम इन दोनों में से किसी भी एक साइड में करंट का डायरेक्शन, सॉरी इस फोर्स का डायरेक्शन निकाल सकते हैं बाय दिस रूल? हाँ, मैं किसी भी एक में निकालता हूँ, मैं इस पे निकालता हूँ, सबसे सिंपल पड़ेगा तुम्हें देखने में और मुझे दिखाने में। देखो ये मैंने मैग्नेटिक, ये फादर मदर और ये चाइल्ड, ये मदर दिख रही है मदर। अब इस मदर यानी इस 4 फिंगर को मैं लेता हूँ मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। करंट को मैं लेता हूँ, ये मैंने करंट पकड़ी और सीधी कर दी ऊपर की तरफ, इस वाली साइड की बात कर रहा हूँ। तुम भी चाहो तो हाथ फैला सकते हो, तुम्हें मेरा अंगूठा नजर नहीं आ रहा होगा।
अंगूठा नजर आ रहा है किसी को? नहीं नजर आ रहा, मतलब समझ में आ रहा होगा कहाँ है, इनवर्ड है। और इनवर्ड ये करंट, ये मैं उंगली हिला रहा हूँ, ये करंट, सॉरी ये मैग्नेटिक फील्ड आपकी, ये आपकी जो है ऊपर वाली ये करंट। अंगूठा आपको नहीं दिख रहा, मतलब अंगूठा नीचे चला गया है, और नीचे चला गया है तो इसका मतलब है इस साइड पर आपका फोर्स लगेगा। ठीक है, अब आपको हाथ पैर फैलाने की जरूरत नहीं है, कॉमन वाला सेंस लगाएं। करंट इधर जा रही है तो फोर्स उधर है भैया, करंट इधर आएगी तो आपका ये हाथ पलट नहीं जाएगा, जरूरी है कि अपन पलटा के दिखाएं। इसका मतलब बिल्कुल साफ समझ में आएगा। इस पे फोर्स कैसा हो जाएगा, अपवर्ड। क्या इतनी कहानी समझ में आती है, हाँ या ना यहाँ बताएं। Yes, sir. यस किसी को कोई डाउट हो तो ये पूछ सकते हो। क्योंकि करंट के डायरेक्शन अपोजिट है तो ये समझ में आ रहा होगा। करंट का डायरेक्शन उल्टा करोगे, करंट इधर जा रही है तो अंगूठा उधर है, और करंट को अपन नीचे कर दो तो ये फोर्स बाहर निकल आएगा। इसलिए मैंने कहा अपन डायरेक्ट भी कर सकते थे कॉमन सेंस लगा के। सर हाँ सर, ये एबीसीडी कोई कॉइल है क्या एक? हाँ, एबीसीडी लूप है ना, ये अपन ने लूप Yes, देखा sir. था। ये पूरा लूप है, देखो ध्यान से, ऐसा 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 ऐसा, बस खड़ा है ऐसे में, तो अगर टेढ़ा सा दिख रहा होगा, एक्चुअली टेढ़े के लिए जो लाइन बीच में से टूटी दिख रही है ना, ये बता रही है ऐसे में खड़ा है और ऐसे में मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक, अब क्या होगा ध्यान देखना, ये फोर्स कैसे लगेंगे, जो मैंने कहा इक्वल एंड अपोजिट। और जैसे ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस का नाम आता है, आपको 11th का याद आ जाना चाहिए, टॉर्क या फोर्स कपल। आपकी शीट आपसे कहेगी these two sides AB and CD will experience two equal and opposite forces F बराबर BIL। अब क्या होगा, these forces will form a force couple, इसलिए ये दोनों क्या फॉर्म कर लेंगे, ये दोनों फॉर्म करेंगे फोर्स कपल। और उसका एक ही काम है, और वो काम तो मालूम है, रोटेटिंग। ये इस लूप को कहीं ना कहीं घुमाएगा, रोटेट करेगा। अगर रोटेट करेगा तो फिर यहाँ टॉर्क भी हम निकाल सकते हैं, और टॉर्क आपके लिए होता है, ये ध्यान आ जाएगा, फॉर्मूला 1 फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक, तो पहली बात तो मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा। अब आते हैं प्रैक्टिकल पे। प्रैक्टिकल पे मैं बताता हूँ कि अगर आप किसी भी करंट कैरिंग लूप को, जो आपको सामने दिख रहा है रेक्टेंगुलर, सर्कुलर या किसी भी टाइप का, इसको अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड करेंगे तो इसकी दोनों साइड्स पर आप देखेंगे इक्वल और अपोजिट फोर्स लगते हैं, जो फोर्स कपल फॉर्म करके उसे रोटेट करने लगते हैं। क्या आपने ऐसा रोटेट होता हुआ लूप कहीं देखा है? कोई जवाब देने का प्रयास कर रहा है पर उसका माइक सही काम नहीं कर रहा, मुझे ऐसा लगता है। इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। और बढ़िया एग्जांपल बता देता हूँ। सब अपने अपने घर में बैठे हो ना, कोई छत पे तो नहीं टहल रहा। अगर घर में बैठे हो तो खोपड़ी उठा के ऊपर देखो, तुम्हारे ऊपर एक सीलिंग फैन चल रहा होगा, घूमता हुआ पंखा है, ये यही है। और इसलिए आपका जवाब बिल्कुल सही था, ये इलेक्ट्रिक मोटर है। इलेक्ट्रिक मोटर, फिर चाहे आप उससे अपना फैन चलाएं, कूलर चलाएं, मिक्सी चलाएं, वॉशिंग मशीन चलाएं, या आज की डेट में तो आप कार और बाइक भी चला सकते हैं, विच आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक बाइक एंड इलेक्ट्रिक कार। तो क्या रन कर रहे हैं वो, उससे कोई दिक्कत नहीं, ये मैंने बताया, ये प्रिंसिपल क्या है समझ में आ जाता है। अब अगली चीज ध्यान देखना, वन फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इनमें से फोर्स हमें मालूम है। अब ध्यान देखो, इन दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकलेगा, क्योंकि ये जो आपका फिगर है ऐसा टेढ़े में बना हुआ है, नंबर 1। और दूसरी बात ध्यान देखना, एक काम और करो, साइड एडी और सीबी और देख लो। एडी और सीबी देखोगे तो इन पे जो फोर्स लगेगा उस फोर्स को दिखा देता हूँ, इन पे भी करंट का डायरेक्शन दिखा देता हूँ, देखो ध्यान से। इन पे जो फोर्स लगेंगे उसको भी दिखाते हैं, किसी एक का दिखा देता हूँ। चलो आपको इस वाले का दिखा दूंगा, ध्यान से देखें। ये मैग्नेटिक फील्ड सामने, ये आपका करंट, और करंट ध्यान देखना इधर नहीं जा रही, करंट इधर आ रही है बाहर। ये मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट, और ये जैसी करंट आप इधर करेंगे सामने
देखिए ध्यान से, पहले मैं मैग्नेटिक फील्ड दिखाता हूँ, 4 फिंगर, फिर ये मिडिल फिंगर यानी कि करंट, और जो मैंने कहा करंट टेढ़ी मत कर देना, ये फिगर में टेढ़ी दिख रही है, एक्चुअल लूप बाहर आ रहा है, तो आप देखेगा फोर्स कहाँ होगा, ऊपर। इसका मतलब इस पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कहाँ लगेगा, इस पे फोर्स लगेगा। और एक मजेदार बात, इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट उल्टा है, इसलिए इसमें लगेगा इधर। अब आप पूछेंगे ऐसे में क्यों नहीं घूमेगा, बहुत ध्यान से इस चीज को देखो, तो मैं नजर आएगा ये साइड जो है ऐसे और ऐसे में अलग अलग है। ऐसे में ये दोनों साइड्स एक दूसरे के जस्ट ऊपर नीचे है, यानी इन दोनों फोर्सेस के एक ही लाइन में हो जाएंगे। ये ध्यान देखना, ऊपर नीचे साइड्स है तो एक ही लाइन में होंगे, ये एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। इस चीज के लिए ऐसा दिखा देता हूँ, ध्यान से देखो। कभी कोई पूछ लेता है सर ऐसे में क्यों नहीं घूमता, ऐसे में क्यों घूमता है, तो वो भी मैंने आपको कारण यहाँ पर दिखा दिया। अब लास्ट चीज जिस पर मैं था, मैंने कहा था इन दोनों फोर्सेस के लिए जब आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे तो टेढ़ा टेढ़ा दिख रहा है, इसके लिए बहुत ध्यान से मुझे इधर देखो। ये देखें ध्यान से, ये आपको दिख रहा होगा, ये आपका लूप है, ये लूप आपको, ये लूप दिख रहा है, ये लूप यहाँ पर ऐसे खड़ा किया गया है। अब इसके जो दोनों आपके फेसेस है, यानी कौन सा, इस वाला और एक ये पीछे वाला, इन दोनों फेसेस पे फोर्स लग रहा है। हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि इनके डायरेक्शन, मतलब इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है। आप एक काम करें, इस लूप को ऊपर से देखें, जिसे कहा जाता है टॉप व्यू। जब आप इधर से देखोगे, ध्यान देखना, आपको क्या दिखेगा, ये वाली साइड दिखेगी, दिख रही है ये आपको फेस नहीं नजर आएगा, आपको क्या नजर आएगा, इधर से ऊपर से ये साइड नजर आएगी, और जिसकी लंबाई कितनी होगी, बी। इसलिए मैं इसका एक दूसरा फिगर बनाता हूँ, उसको देखो। दोबारा इस फिगर को बनाऊंगा, जो आपको दोनों ही अपने एग्जाम में बनाने पड़ेंगे। और सेकंड फिगर आपकी होगा, चलो थोड़ा सा नीचे खिसक जाए, ये मैंने क्या बनाया, ये मैंने लूप बना रखा है जो आपको यहाँ से दिखेगा ऊपर से। और ध्यान देखना, ये जो फोर्स आपको इधर जाता हुआ दिख रहा था, जो आप ऐसा कर देंगे, दिख रहा है ये ऐसा था, अब आप ऊपर से देखो, ये फोर्स जाता हुआ दिखेगा नीचे। ये हो गया आपका एक फोर्स, ये हो गया आपका पीछे वाला फोर्स, ये टोटल डिस्टेंस आपके लिए यहाँ से यहाँ तक बी। अब मैं खास बात करूंगा, उसको ध्यान से देखना। ये आपको 2-3 जगह पहले भी करंट डेंसिटी में, और इसके अलावा आपको जब गॉसेस थ्योरम पढ़ा रहे थे तब भी, और 11th में क्रॉस प्रोडक्ट में बताते थे, किसी भी लूप या सरफेस का एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और एरिया का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है, क्योंकि एरिया वेक्टर होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, नहीं, एरिया वेक्टर होता है वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर बी। और क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन आप वहां लेते हैं हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन। और इसीलिए आपको एक बहुत सामान्य सी बात याद आएगी कि जब हम गॉस थ्योरम प्रूव करते समय ऐसा कोई भी फिगर बनाते थे, इस सरफेस का डायरेक्शन लेते थे S1, इसका डायरेक्शन लेते थे S2, और इसका लेते थे S3। क्योंकि इस सरफेस का डायरेक्शन कहाँ होता था, इसके परपेंडिकुलर, इसका डायरेक्शन होता था इसके परपेंडिकुलर, और इसका डायरेक्शन होता था इसके परपेंडिकुलर। इसलिए बहुत ध्यान से देखना, यहाँ जो हम एंगल नापेंगे, वो एंगल आप नापते हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन से। और इसीलिए पहले मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर दिखा देता हूँ। ये है नॉर्मल, और हम माने चलेंगे आपका नॉर्मल बना रहा है एंगल थीटा। अगर ये एंगल थीटा बनाएगा तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। और ये जो मैं ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ,
जिसमें आप देखें एक ये फोर्स और एक ये फोर्स, दोनों के बीच का गैप कितना है, x। अगर ये एंगल थीटा, तो मैंने कहा ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल फिर आपके लिए हो जाएगा थीटा। अब आप कहेंगे इससे क्या होगा, इससे मैं यहाँ दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पर लेंगे टाउ इज इक्वल्स टू फोर्स यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस x, x की वैल्यू निकाली जा सकती है। आप कह देंगे साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि x बराबर होना चाहिए b साइन थीटा। और जैसे ये निकला बस हमारा डेरिवेशन एंड हो जाता है, क्योंकि हम बताएंगे इसलिए टाउ इज इक्वल्स टू 1 फोर्स, फोर्स आप पहले निकाल रखे थे VIL, और x की जगह हम रखेंगे। अब इनमें से लास्ट काम, एक लाल गोला खींचता हूं जो आपको जल्दी दिखेगा, L इंटू बी, दिख रहा होगा L लेंथ और B उसकी विड्थ, ये कुल मिला के हो जाएगा टाउ इज इक्वल्स टू तो बहुत ध्यान से डेरिवेशन पे एक निगाह मारे। मैं हल्का सा बोर्ड से हटता हूँ, फिर जो डाउट है उससे मुझसे पूछे। बड़े आराम से इस फिगर को देख लें, जो डाउट हो उसको फुर्ती से आप मुझे पूछ सकते हैं। बताएं बालकों, किसको समझ में आया, किसको नहीं आया। और बार बता दीजिए ये फिगर वाला। एक सेकेंड, चलो किसने पूछा, प्रियंका? किसी और ने पूछा? नहीं पूछा। ठीक, चल आराम से देखें, और एक आध दो लोग देख लो, फिर मैं एक साथ बताता हूँ। जब कोई डाउट हो तो पहले पर्टिकुलर अपना स्पॉट देख लेना। तुम्हें कहाँ डाउट था, इस वाले फिगर में कि इसमें? ये टॉप व्यू वाला जो व्यू है। आए मैं इसको एक बार रिपीट करता हूँ। अब 5 मिनट लगेंगे, वो डायग्राम अपने बनाना नहीं है, बहुत आराम से आप जाएगा। सबसे पहले आप देखा ये फिगर नजर आ रहा होगा, ये तो समझ में आ गया होगा। ये दोनों साइड आपकी करंट कैरिंग कंडक्टर हो जाएंगी, दोनों पे दो इक्वल अपोजिट फोर्स, वही F बराबर BIL साइन थीटा काम करेंगे। दिक्कत ये है कि दोनों अपोजिट है, तो ये क्या करेंगे, टॉर्क की तरह काम करेंगे, फोर्स कपल की तरह रोटेट करेंगे। जब हमें जरूरत होगी हम टॉर्क निकालेंगे, और टॉर्क आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, टॉर्क आप कैलकुलेट करेंगे बाई 1 फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिनमें से 1 फोर्स की हमें चिंता नहीं है, क्योंकि 1 फोर्स हमारा BIL साइन थीटा यानी कि BIL है ही, ये हमें मालूम है। हमें केवल चिंता है डिस्टेंस कहां से आएगा। डिस्टेंस कहां से आएगा, तो ध्यान से देखो एक बार फिर से इस रजिस्टर को देखना। ये लूप ये इस समय यहाँ लगा हुआ है, इस उंगली पे देखना, ये फिगर ऐसा, ये फोर्स ऐसा। चलो ये अभी बाहर है, मैं इसे अंदर मान लेता हूँ, ठीक है, ऐसा दिखेगा। अभी आप क्या करें, इसको इधर से देखें, दिख रहा है, इधर से देखोगे, इधर से क्या चीज दिखाई देगी, ये आपको देखेगा। और ये जो फोर्स थे जो ऐसे लग रहे थे, ये आप देखना नीचे की साइड दिखने लगेंगे। जो अभी क्या हो रहे थे, आप ऐसे दिख रहे थे, वो कहाँ चले आएंगे, नीचे चले आएंगे। इसलिए मैंने क्या किया है, बहुत सिंपल सा काम, ध्यान से देखो। मैं इस लूप को यहाँ से देखता हूँ, जब इस लूप को मैं यहाँ से देखूंगा तो मुझे क्या दिखेगा, ध्यान देखो, मुझे ये हिस्सा दिखेगा लूप का। ये पहला फिगर सबको समझ में आ गया था। अब मैं इसको हल्का सा 3 डायमेंशनल कर देता हूँ, देखो ध्यान से। यहाँ से देखोगे तो ये चीज दिख रही है, दिख रही। और ये जो फोर्स था इधर जा रहा था, तो ध्यान देखना, जब ऐसा करोगे तो ये ऊपर की तरफ आपका नजर आएगा। ये आपने दोनों फोर्स बना दिए। ये कौन से दिख रहे होंगे, एक ये वाला है और इसी का अपोजिट दूसरा वाला है। ये आपका यहाँ से यहाँ तक की विड्थ कितनी थी आपकी, बी की विड्थ मैंने दिखा दी, बी नंबर 1। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये, मैंने कहा किसी भी लूप या सरफेस पर जाएंगे तो मैंने कहा एरिया वेक्टर होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट होता है। एग्जांपल मैंने अभी आपको दिया था गॉस थ्योरम के सारे डेरिवेशंस का। इस सरफेस का S1 आप मानते थे ये तो याद है।
क्योंकि ये सरफेस का वेक्टर का सरफेस या एरिया का वेक्टर कहा जाएगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन या परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इसीलिए यहाँ पर मैंने एक नॉर्मल खींचा, ये आपका लूप था, मैंने इस पे क्या किया, एक नॉर्मल खींचा, और मैं मान के चलता हूँ ये जो नॉर्मल है ये वेक्टर का डायरेक्शन है। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है, तो ये आपका एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड से, देखें ध्यान से, थीटा। बस अगर ये एंगल थीटा है तो ये अपने आप दिख रहा होगा, ये 90 माइनस थीटा हो गया। ये तो कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हैं, थीटा हो जाएगा। बाकी अब हमने सिंपल सा काम किया, इस x को इन दोनों फोर्सेस का बीच का डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, तो ये परपेंडिकुलर है, या हाइपोटेन्यूज से हमने लगा दिया sin थीटा बराबर x अपॉन b, x बराबर b sin थीटा, और जैसे ही x इज इक्वल टू b sin थीटा है, x बराबर आ गया, खत्म। बाकी तो l इंटू b, ये मैंने एरिया रख दिया है। अब कोई डाउट हो तो फिर से पूछ लो, कोई चीज और एकदम नहीं समझ में आई तो मैं उसको उस पर्टिकुलर को और एक्सप्लेन कर दूंगा। बताएं बाल को। सबको समझ में आ गई कि किसी को नहीं आई, क्या हुआ? सर आ गई। अरे कई बार सन्नाटा हो जाता है, नहीं समझ आता, गया तो सबको आ गई, बढ़िया बोले, किसी को नहीं आई। अब एक लास्ट चीज देख लेना ध्यान से, वो ये मानते हैं, वो पहले भी 2-3 बार कर चुके हो, अगर सिंगल लूप की जगह आप कॉइल का इस्तेमाल करें तो क्या होगा, हल्का सा इसको जरा से हटा देता हूँ, ठीक है ना। अगर आप क्या इस्तेमाल करेंगे, कॉइल हैविंग एंड टर्न्स, बताओ तो क्या किया जाएगा अगर एक कॉइल इस्तेमाल करोगे तो क्या करूं, क्या अंदाज है? सर इनटू एन कर देगी, So BI sin थीटा हो जाएगा बस। बस इतना ध्यान रखना, n का इंटू आप अपने हिसाब से करना, ये हो जाता है टाउ बराबर बीना साइन थीटा। n का इंटू बजाय फ्रंट पे करने के मैं बीच में करना पसंद करता हूँ, दैट्स व्हाई इट विल बिकम इजी टू रिमेंबर, दैट मींस टाउ इज इक्वल्स टू बीना साइन थीटा। क्या ये कहानी समझ में आती है? बस अब इसी लूप के ऊपर अगले टर्न पे हम क्या काम करेंगे, 5 मिनट में मैं इस लूप को एक बार फिर से रिवाइज करूंगा आपके लिए। शर्त ये कि आप इसको हल्का सा बेटा पढ़ के रखिएगा शीट से। 5 मिनट में हम एक अगले टर्न पे, जैसी हमारी हैबिट है, 5-7 मिनट फिर से एक बार रिवाइज करेंगे ताकि किसी को डाउट हो तो क्लियर हो जाए। और इस लूप को लेकर इस चैप्टर में हम जाएंगे गैल्वेनोमीटर की तरफ, और आगे जाके जो एसी वाला चैप्टर है उसके एंड में हम जाएंगे इसीलिए कि वहां जहां पे एग्जांपल दे रहे थे मोटर की तरफ, तब इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ेंगे, तो खैर वो तो बाद का टाइम है। अगले टर्न में हम इसे लेके सीधे पहुंचेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जहां कॉइल के घूमने से आपको जो कांटा घूमता है उससे आपको करंट का पता चल जाता है, 10 एम्पियर है या 20 एम्पियर। इसलिए इसको टॉपिक को ध्यान से पढ़ के रखिएगा। और कोई अब किसी को समस्या? कोई और किसी को आशा, कोई आशंका? नहीं, चले यहाँ विराम ले लेते हैं हम लोग, ठीक है? ठीक, सभी को शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सर। Good night, sir. गुड नाइट। थैंक यू सर। Okay.